हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, अब अपना ध्यान रखिएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके साथ ऐसी प्लांट शेयर करूंगी। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पे कि हमारी कटिंग नहीं लगती है मई जून के महीने में भी। हमारी तो बिल्कुल भी नहीं लग पाती है। एक कमेंट आया था कि हमारी कोलियस की कटिंग नहीं लगती है। कोलियस का प्लांट तो तब की इतना हार्डी होता है कि उसकी तो कैसी भी कटिंग लगाओ वो ही ग्रो हो जाती है। एक कमेंट आया था कि हमारी स्वीट पोटैटो वाइन कभी ग्रो नहीं होती है कटिंग उसकी। तो अरे, स्वीट पोटैटो वाइन भी इतना हार्ड प्लांट है कि उसकी कैसी भी कटिंग लगाओ, ऐसी ही कैसी मिट्टी में लगाओ वही ग्रो हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आपको कैसे कटिंग लगानी है और उनको कैसे रखना है, कैसी मिट्टी तैयार करनी है। तो पहले तो मिट्टी आपको तैयार करनी है, उसमें कोकोपीट मिला लेना है बहुत सारा, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। कोकोपीट अपने में मॉइस्चर बना के रखता है। और ये मैंने खाद बनाई थी किचन कंपोस्ट, जो किचन का वेस्ट छिलके वगैरह निकलते हैं उनकी खाद है ये। आप चाहे तो थोड़ी बहुत गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, बट गोबर की खाद अभी थोड़ी भभका बना रहता है, उसमें गर्मी इतनी बनी रहती है, तो थोड़ी बहुत ही मिला लेनी है आपको अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है। और कोकोपीट मिलाना तो उसमें बहुत ही ज़रूरी है। और मिट्टी कभी सूखने नहीं देनी है। तो ये मेरा डेविल बैकबोन का, नहीं, ये मेरा, सॉरी भूल गई, ये डेफिन बेकिया का प्लांट है मेरा। तो ये मैं उसकी कटिंग लगा रही हूँ। मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। आप ऐसे छोटे छोटे से पीसेस करके उसकी कटिंग लगा सकते हैं। जो थोड़ी बहुत ही आँख होती है उससे लगा सकते हैं। और फंगिसाइड पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी इस टाइम क्या होता है, फंगस लगने का डर रहता है। तो आप ऐसे फंगस पाउडर लगा के उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। और ये मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लगाई थी ये कटिंग, और इसमें रूट्स भी बन आई होगी, क्योंकि ऊपर से तो लग रहा है कि इसमें लीव्स निकल आई है। तो मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ। और देखो, इसमें रूट्स भी निकल आई है। और फंगस पाउडर जो मैंने लगाया था जूका तू लगा हुआ है, फंगस नहीं लगी है। क्योंकि ये प्लांट होते हैं, अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो उसमें गल भी जाते हैं। तो इनमें ओवर वाटरिंग करनी नहीं है बिल्कुल भी, बस मिट्टी में थोड़ी नमी बनाए रखनी है। फिर है मेरा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की भी मैंने ऐसी ही कटिंग लगाई थी, इसमें भी मैंने फंगस पाउडर लगाया था। और ये भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको इसको छाँव में रखना है। जब भी आप कटिंग लगाएं, इनको सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ धूप ना लगती हो, बिल्कुल भी धूप ना लगती हो, ऐसी जगह रखें, दिन की लाइट मिलती रहे, बस ऐसी जगह रखें। तो आपकी 100% गारंटी लेती हूँ मैं, आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। बस कुछ फॉलो टिप्स करने हैं आपको, तो वो फॉलो टिप्स करते रहिएगा। फिर है ये पर्पल हार्ट। एक कमेंट भी आया था कि हमारी पर्पल हार्ट बिल्कुल भी कभी ग्रो नहीं होती है, हम कटिंग लगाते हैं तो वो सूख जाती है। तो इसको भी कटिंग लगाने का एक अलग तरीका होता है, तो मैं बताऊंगी आपको। इसकी एक कटिंग लेनी है। ये तो इतना हार्डे प्लांट होता है, आप कहीं से भी, ये भी टूट के भी गिर जाता है, और कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी दे दो वहीं पे ही ग्रो हो जाता है। तो ऐसी कटिंग लेनी है आपको। जब भी आप इसकी कटिंग लगाओ तो मिट्टी गिल्ली होनी चाहिए आपकी, बहुत गीली मिट्टी होनी चाहिए। और उसमें किसी चीज़ से होल करके तब इसको मिट्टी में लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप इसको मिट्टी में सीधा ऐसे गाड़ दो, तो उससे वो क्या होता है, इसके स्टेम बहुत मुलायम होते हैं और वो टूट जाती है। तो आपको ऐसे मिट्टी में इसमें होल बना के तब इसको होल में रखना है मिट्टी में, और तब ऊपर से इसमें मिट्टी करनी है। और देखना, आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी, बिल्कुल भी सूखेगी नहीं है कभी भी। यही तरीका होता है हर कटिंग लगाने का। ये भी रियो प्लांट है, रियो प्लांट की भी मैं आपको कटिंग लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगानी है। बहुत जल्दी बुशी हो जाता है, इसको सेपरेट करो, कटिंग लगाओ, एक ही बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। इसके आप चाहे तो 3 प्लांट भी बना सकते हैं इस कटिंग के, बट नहीं तो आपको ऐसे ही मिट्टी में ऐसे होल करना है। अगर कुछ चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की हेल्प से कर सकते हैं आप, नहीं आप हाथ से भी, उंगली से भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे मिट्टी में रखना है। कम से कम 3 इंच का होल तो होना ही चाहिए, 2 से 3 इंच का होल होना चाहिए। और मिट्टी में ऐसे लगा के बस मिट्टी लगा देनी है चारों साइड में, और बस इसको छाँव में रखना है। फिर ये डेविल बैकबोन की कटिंग लगाई थी मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी, और मैंने ऐसे ही गमले में गाड़ दी थी, और ये अच्छे से ग्रो भी हो गई है। अब मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ, दूसरे गमला में शिफ्ट कर दूंगी मैं इनको, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी प्लांट उग आए हैं जो
कुछ कोचिया के प्लांट उगाए हैं, सॉरी, तो उसमें बहुत सारे कोचिया हो गए हैं, तो उसमें कोचिया तो मैं नहीं उखाड़ सकती। तो इनको मैं, ये इतना हार्डे प्लांट होता है, ये कहीं भी किसी भी टाइम में लगाओ उसी टाइम में ही ये ग्रो हो जाता है। बहुत हार्डे प्लांट होता है डेविल बकबोन का भी, किसी भी टाइम में कटिंग लगाओगे। और फिर है सिंगोनियम, सिंगोनियम की भी आप किसी भी टाइम कटिंग लगाओ वो ही कटिंग हो जाती है। अगर आपसे मिट्टी में कटिंग नहीं लग रही है तो आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में बहुत ईजिली होता है कटिंग लगाना, बस उनको आपको एक दिन छोड़ के पानी बदलना होता है, क्योंकि इस टाइम पे फंगस लग जाती है पानी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने कोई सिंगोनियम की कटिंग पानी में डाल दी थी, तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है। तो आप भी ऐसे पानी में उगा सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी आप एक पत्ती से भी उगा सकते हैं और इसको सेपरेट भी करते हैं। बेबी प्लांट निकालता है, ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये मैंने कुछ पत्तियां लगाई थी, उसमें से बेबी प्लांट निकल रहा है। और ये मैंने कटिंग पत्ती एक इसमें पानी में डाल दी थी, तो इसमें से भी बेबी प्लांट निकल रहा है। बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, बस इसको भी आपको छाँव में रखना है। फिर है हमारे टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। ये मैंने कहीं से कटिंग ली थी और मैंने लगा के इनको छाँव में ही रखा है, किसी ऐसे भी गमले में लगा दी थी मैंने, खाली पड़ा था। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप किसी भी गमले में गाड़ सकते हैं। अगर उसमें बड़ा प्लांट है, एक तो क्या होता है उसको छाँव मिलती रहती है, धूप नहीं लगती है और मॉइस्चर भी बना रहता है। दोनों प्लांट को फ़ायदा होता है, जो आप कटिंग लगाते हैं उनको भी फ़ायदा होता है और जो बड़ा प्लांट होता है उसको भी फ़ायदा होता है। उसकी मंजिंग होती, जो उसमें पत्ती वगैरह डालते हैं वो भी उसका भी काम करती है। तो ये मेरी चंपा प्लांट की कटिंग है, ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप भी चंपा की कटिंग लगा सकते हैं। 100% मैं गारंटी लेती हूँ आपकी चंपा की कटिंग भी इस टाइम पे ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अभी ग्रोइंग का पीरियड है, इनका फ्लावरिंग का भी टाइम है, तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फिर है मेरी एग्लोनिमा की। ये एग्लोनिमा का ही एक प्लांट है, बहुत हार्डे प्लांट होता है। इसकी भी मैंने बहुत बुशी हो गया था ये, तो मैंने इसको कट करके बहुत सारी कटिंग लगा दी थी। तो ये भी मेरी कटिंग सारी ग्रो हो रही है और मैंने इनको छाँव में ही रखा है, मैं धूप में नहीं रखती हूँ इनको। अगर सुबह की 1-2 घंटे की बस 10 बजे तक की धूप लगती है, 10 बजे भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, तो अगर आप पॉसिबल नहीं है तो 10 बजे तक भी आप धूप लगा सकते हैं। प्लांट को लगती है तो कोई बात नहीं है, बट कटिंग को नहीं लगानी है बिल्कुल भी धूप। कटिंग को आपको हमेशा छाँव में ही रखना है, कम से कम 8-10 दिन तो छाँव में ही रखना है आपको कटिंग को, चाहे कोई धूप का भी प्लांट हो, फुल सनलाइट वाला भी प्लांट हो। ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी मैंने कटिंग लगाई हुई थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और ये सेपरेट भी हो जाता है, बेबी प्लांट भी निकालता है अपने। फिर है मेरा ये पत्थर चट्टा, ये भी मदर्स ऑफ मिलियंस भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे बेबीज निकलते हैं इसमें। तो ये भी मैं छोटी सी ही कटिंग लेके आई थी और ये भी अब काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है, कम से कम 1-1.5 फीट का प्लांट हो गया है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की अभी आप इस टाइम पे कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। एक कमेंट आया था मेरी फ्रेंड का ही, कोई सब्सक्राइबर थी, तो वो बोल रही थी कि मेरी तो स्वीट पोटैटो वाइन लगती ही नहीं है। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा, जो टिप्स मैं बता रही हूँ आपको। अगर नहीं मिट्टी में लग रही है तो आपको पानी में लगा लेनी है, पानी में डाल देनी है। देखो मैंने पानी में डाल दी थी और ये जो शकरकंद मैंने अभी दिखाई थी उसके ऊपर से ये टूट गई थी, तो फिर ये मैंने पानी में डाल दी, तो ये भी पानी में अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी भी थोड़ी स्टेप होती है जो वो मुलायम होती है, तो आपको मिट्टी में होल करके तब इसकी कटिंग लगानी है। ये जो घर की शकरकंद होती है उससे मैंने ये उगाई है, ये वाली ग्रीन वाली है और जो वो पर्पल है, दोनों को आप कॉम्बिनेशन में लगाइएगा, बहुत सुंदर लगती है। बास्केट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फिर ये मैंने ड्रेसिना विक्टोरिया की कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो रही है। इसमें भी स्टैम्प निकल आई है, तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। बस आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बड़ी बात तो यही है कि उनको हमेशा छाँव में रखना होता है। फिर है कोलियस। कोलियस की भी आपको कटिंग तब भी लगाओ आप मिट्टी में किसी चीज़ से होल करके, तभी मिट्टी में लगाओ, क्योंकि कोलियस की भी कटिंग थोड़ी, जो इसकी स्टैम्प होती है वो मुलायम होती है, तो जब आप डायरेक्ट मिट्टी में गाड़ोगे तो वो टूट जाएगी। और जब भी कटिंग लगाओ मिट्टी में पहले पानी डाल लो, मिट्टी को पहले गीला कर लो, उसके बाद ही कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि सूखी मिट्टी में कटिंग लगाने से क्या होता है, कटिंग टूट जाती है बीच में से और फिर वो सूख जाती है, ग्रो नहीं होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं हुई है। तो ये मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी,
ये मेरे पास नहीं थे कोलियस, तो मैं कहीं से लेके आई थी। तो मेरी ये भी दोनों ग्रो हो गई है और अब तो अच्छे से प्लांट भी चल रहे हैं इनके। मैंने इनको छाँव में ही रखा है। तो कोलियस का प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है, ज़्यादा धूप में नहीं चलता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ झुलस जाती है। फिर है चैन प्लांट, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी बेबी प्लांट निकालता है अपने, तो आप उनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और आप एक बीच में से तोड़ के भी ऐसे कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। ये तो वैसे आप धूप में रखो, छाँव में, ये तो ग्रीन ही बना रहता है बस, बल्कि आपको कटिंग लगा के इनको छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी। और हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं ये कटिंग लेके आई थी कहीं से, मैंने वैसे ही पॉलीथीन बैग में लगा दी थी, तब मैं इसको हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर रही हूँ। फिर है हमारी वांड्रेजू भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो इसकी भी कटिंग बहुत जल्दी ईजिली ग्रो हो जाती है। बस इसका भी इतना ही ध्यान रखना है, जब भी आप लगाओ तो इसको भी मिट्टी में किसी चीज़ की सहायता से, किसी चीज़ की हेल्प से मिट्टी में होल करके तब इनको कटिंग लगानी है, क्योंकि इनकी बहुत मुलायम कटिंग होती है। फिर है हमारा मोसरोज। तो ये मोसरोज की मैंने इसमें कुछ कटिंग लगाई थी, वेस्ट मटेरियल में एक बोतल पड़ी थी तो उस पर पेंट करके मैंने कुछ मोसरोज की टोपी हारी बनाई है। तो आप भी ऐसे मोसरोज की टोपी हारी बना सकते हैं। कटिंग इनकी भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी, बहुत ईजिली ग्रो भी हो जाती है। इनकी भी कटिंग थोड़ी मुलायम होती है, किसी चीज़ की हेल्प से ही आपको इनको कटिंग लगानी है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। ये सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करता, बट आपके गार्डन में ये बना रहता है। फिर है क्लांचो की भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये मेरा हाइब्रिड वाला है, तो आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और आप इसको भी धूप में रखिए, कहीं भी रखिए, बट कटिंग लगा के तो छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। उसके बाद आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसकी तो आप पिंचिंग करके मिट्टी में भी डाल दोगे तो भी वो भी ग्रो हो जाएगी, बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए। कहीं भी डाल दोगे। मेरे पास तो कम से कम 10, 15, 16 प्लांट हो चुके हैं, इसके इतने सारे प्लांट बन गए हैं। तो इस बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है जेड प्लांट भी। फिर है हमारा अडेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है और इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। कटिंग लगाने के कुछ दिन बाद कटिंग लगा के तो आपको छाँव में ही रखना है। फिर है हमारी यूफोरबिया मिली भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये एक मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी। मैं क्या करती हूँ, मैं कहीं भी लगा देती हूँ जब मुझे गमला नहीं मिलता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप किसी भी गमले में जब जगह मिलती है तो उसी में गाड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतने गमले कहाँ से ही लेके आए, बहुत सारे गमले चाहिए होते हैं ऐसे तो बहुत सारे। फिर अगर हम छोटे छोटे गिलास में भी लगा दें। ये भी मेरी कटिंग ग्रो हो गई है। मैंने भी ये एक ड्रेसिना वाले प्लांट में लगा दी थी, ये शायद गुड़हल की कटिंग है, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत हार्डी प्लांट होता है गुड़हल का भी। तो मैं क्या करती हूँ, इतने सारे अगर हम डिस्पोजल गिलास में भी लगाते हैं तो उनको उठाने में कहाँ कहाँ रखे वो भी दिक्कत होती है। ये एक और मैंने ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी, ये भी मैं कहीं से ही लेके आई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। और फिर है कि ये हमारी सेकुलेंट वैरायटी का ही फ्लावर प्लांट है, ये भी फ्लावरिंग करता है ये। वैसे तो इसको जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था वेरीगेटेड वाला, वो वाला मंगाया था मैंने, और ये मैं नर्सरी से लेके आई थी। इसमें इतना वजन होता है कि इसकी स्टेम टूट गई है और आप इसको कैसे भी मिट्टी में लगाओगे वो ही ग्रो हो जाती है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। यहाँ से एक कटिंग और लगाई थी मैंने इसकी। इतना वजन होता है इसकी पत्तियों में, क्योंकि जो इसकी स्टेम होती है बहुत मुलायम होती है, वो सहन नहीं कर पाती है। तो यहाँ मैंने कटिंग लगाई है इसकी एक, और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो रही है, इसमें भी रूट्स निकल आई है। और तो इतने मैं बोल रही थी कि इतने सारे डिस्पोजल गिलास में हम लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों में भी लगाए कि तो उनको उठाने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, किसी भी बड़े प्लांट के नीचे मैं किसी भी प्लांटर में ऐसे कटिंग गाड़ देती हूँ, तो मेरी अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये मैंने कटिंग लगाई थी जो एग्लोनिमा का ही एक प्लांट है, उसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। तो जो मैंने टिप्स बताई है आप उनको फॉलो करिए, आपकी 100% गारंटी लेती हूँ कटिंग ज़रूर ही ग्रो होगी, कोई भी कटिंग आपकी नहीं सूखेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, और कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।